मैं पीयूष राज। मैं अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे टी पॉल टी, ठीक है ना। इसको हिंदी में बोलते हैं राजनीति शास्त्र, पॉल शास्त्र। आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में, तो आज पढ़ना है और पूरा बढ़िया से। हमको नहीं लगता कि दोबारा पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले देखते हैं इसका जो जो चीज़ होता है, जो मेरा जो बनाने का उद्देश्य जो रहा, मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज के उस गरीब तबका के जो बच्चे हैं, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुँच पाती है, जो शिक्षा हम अर्जित कर रहे हैं, वो शिक्षा हम चाहते हैं कि निःशुल्क वहाँ तक पहुँच सके, उस बच्चे तक पहुँच सके मेरे थ्रू। तो ये हम अपने आप में हम अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा समझेंगे कि हमने भी समाज में कुछ काम किया। देखिए, समाज को सेवा करने के लिए कोई उम्र नहीं होती है। आप जहाँ से स्टार्ट कर दीजिएगा ना सेवा करना, वहीं से आपका दिमाग वर्क करना शुरू कर देगा। तो सबसे पहले देखिए, तो उस बच्चे तक कैसे पहुंचेगा, तो आपको मेरा मदद चाहिए। आप सबसे पहले मेरा जो वीडियो होगा उसको आपको सब्सक्राइब नहीं, देखिए आप पहले उसमें टैलेंट देखिएगा उसमें यदि अच्छा लगे, कोई ऐसी बात अच्छी लगे या लगे कि शेयर करने योग्य है, लाइक करने योग्य है, कमेंट करने योग्य है, तो ही करे। ऐसा नहीं कि अरे है कर दिए, ये नहीं, ऐसा नहीं करना है। जब तक टैलेंट दिखे नहीं तब तक लाइक करना ही नहीं है, कमेंट करना ही नहीं है, शेयर करना ही नहीं है, सब्सक्राइब करना ही नहीं है। तो चलिए ज़्यादा बहस नहीं करते हैं, फालतू की बातें में जाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। डायरेक्ट हम लोग ऑन द टॉपिक पे पढ़ते हैं, राजनीतिक शास्त्र। ये राजनीतिक शास्त्र जो है, देखिए अपना लोग मोबाइल यूज करते हैं, एक सेल फोन या लैपटॉप या कंप्यूटर, तो उसमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। क्या सही बात बोल रहे हैं कि नहीं? सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम, एक प्रोग्राम की जरूरत होती है, उसके थ्रू हम लोग चलाते हैं उसको, उस पर वर्क करते हैं। उसी तरह जो है हमारा जो देश है, ये ब्लू कलर का मार्कर कम वर्क कर रहा है उस टाइप से, पता नहीं क्या हो गया उसमें। तो हम लोग कहाँ थे, उस मोबाइल का जो सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से देखिए अपना लोग का देश गुलाम था, तो देश जो गुलाम था, उसके बाद हमारे कुछ महापुरुष लोग इस कैंपेन में इसको मतलब देश की आज़ादी के लिए कैंपेन चलाए, बहुत सारा वर्क हुआ। जब देश हमारे आज़ाद तक पहुंचने के कगार पे पहुंचा, आज़ादी के कगार तक पहुंच गया, जब आज़ाद हो गया मेरा देश, तो हमारे देश को चलाने के लिए, देश को चलने के लिए अच्छी तरीक़ा से जो चलता देश, उसके लिए सबसे पहले जो है संविधान का जरूरत पड़ा। संविधान दैट मीन्स रूल, कि कोई चीज़ कैसे चलेगा, कोई ना कोई रूल रहेगा, कोई ऐसा रेगुलेशन रहेगा तभी तो चलेगा। तो आज हम लोग संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा का निर्माण, सबसे पहले इसका विचार कौन लाया, ये सब पहलू पे हम लोग बात करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या चीज़ था, संविधान का जरूरत था। राजनीतिक शास्त्र में हम लोग आज पढ़ेंगे और बहुत अच्छा सा ऐसा क्वेश्चन हम कवर करेंगे जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन से रिलेटेड ये टॉपिक है। तो प्रयास करेंगे कि आप लोग गौर से सुने, समझने का प्रयास करें। जहाँ प्रॉब्लम आती है आप हमको मैसेज कीजिए, आपको हम पर्सनली मिलेंगे वहाँ पे कॉन्टेक्ट कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। तो हम देखते हैं आज का टॉपिक, जो पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे हैंडराइटिंग में थोड़ा सा उतना नहीं देखना, ठीक ना। कंसेप्ट आपको क्लियर करना, ठीक ना। वो आप देखिए मेरा हैंडराइटिंग गड़बड़ रहेगा तो उसको आप सुधार कर लेंगे, कहीं से आप अपने तरह से लिखिएगा तो उसको सुधार कर लीजिएगा। मेरा जो है कंसेप्ट समझिए। ये देखिए हम संवैधानिक लिख रहे हैं, हम गलत भी लिख दिए कोई बात नहीं, आपको ये नहीं समझना है कि ये संवैधानिक लिखा हुआ, उसको आप सुधार कीजिए ना। हमारा गलती खोजने में आप ज़्यादा टाइम दीजिएगा तो फिर अपना विकास नहीं कर पाइएगा, ठीक ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक विकास। संवैधानिक विकास क्या होता है इसमें देखिए। संवैधानिक विकास जो है लिखते, इसमें हम लोग क्या किए थे, पहले कोई देखिए कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ाएंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, सब होगा। देखिए कहता है कि कोई चीज़ समझने के लिए, मेरा गुरुदेव का कहना था, किसी से कुछ लेने के लिए जो ना अपने उस, यदि आपको इस व्यक्ति से
कुछ लेना है आपको, तो इसको आपको बड़ा समझना पड़ेगा, अपने अपने से ज़्यादा इसको ज्ञानी समझना पड़ेगा, तभी आप कुछ ले सकते हैं। और उसके बाद मेरा गुरु का कहना है, एक और मेरा गुरु का कहना है, गुरुदेव है हमारे, बहुत अच्छे अच्छे मेरे जीवन में गुरुदेव आए हैं। मेरा गुरुदेव का कहना है कि एक ही चीज पढ़ो और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ, ना कि ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, 10 चीज को देखे, 10 चीज में से एक चीज के बारे में भी अच्छे से नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है। यही चीज है, 10 वीडियो देखने से अच्छा एक वीडियो को बढ़िया से देख करके समझिए गौर से, तो बेटर होगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा जो है ट्रैक से ज्यादा दूर चले जाते हैं। चलिए हटाइए, खैर उतना संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए संवैधानिक विकास देखते हैं। देखिए कोई चीज का जो विकास होता है, मान लीजिए घर में जो है, घर में परिवार जो बनता है, फैमिली जो बनता है, बहुत सारा आदमी, मतलब 5 आदमी 10 आदमी मिलकर बनता है एक फैमिली। तो उसी तरह से गठन देखते हैं, गठन हुआ था, कितने आदमी का गठन हुआ था, ये गठन। उसके बाद आया था इतिहास। ये देखिए हमारा जो पढ़ा हुआ है, हम जो गुरुदेव से सीखे वही चीज आप लोग के बीच शेयर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद पैदा हुए और लेकर के आ गए, मेरे दिमाग में भरा हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है। हम भी किसी गुरुदेव से सीखे और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस जो गुरुदेव से सीखे हैं उस गुरुदेव की शिक्षा को हम और ज्यादा तक हम अपने थ्रू किसी समाज के उस बच्चे को, जहाँ तक शिक्षा नहीं पहुंच रहा उस बच्चे तक हम उस चीज को पहुंचाए। ठीक है ना, देखते हैं, पहले हम लिख लेते हैं, लिख करके रिटर्न करके तब जो समझाएंगे तो वो ज्यादा मजा आता है हमको, उसमें हमको समझाने में ज्यादा सुविधा होगा। तो देखते हैं हम लोग इसमें गठन। तो गठन में हम लोग जो सबसे पहले संवैधानिक विकास में देखते हैं गठन। पहले जो गठन किया गया, कितने लोग थे, उसका इतिहास क्या रहा, पहले कैसे कैसे हुआ, क्या किया गया था, कब क्या प्रस्ताव लागू किया था, कौन व्यक्ति कब गड़बड़ाए थे, कौन विरोध किए थे, कौन, मतलब ये होता है। उसके बाद सदस्य कितने हुए। देखिए ये जो संवैधानिक विकास जो है, इसमें पहले गठन किया गया, किसी जगह पे ऑफिस होगा, वहाँ पे उस ऑफिस में कौन कौन व्यक्ति आएगा, कौन विरोध करेगा, ये सब टोटल जो होता है, सदस्य कितने सदस्य रहेंगे, कौन सदस्य का क्या कार्य होगा, ये सब चीज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। सबसे पहले आप संवैधानिक विकास देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतिहास मतलब कब मेरा देश आजाद हुआ। इतिहास, इस इतिहास से तात्पर्य था देश कब आजाद हुआ, कौन सा प्रस्ताव कब लागू हुआ, कौन संविधान कब लिखा गया, गठन कब हुआ, ये सब सारा चीज आप समझिएगा, सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। ये मेरा दावा है, मेरा अपना ये हर्ट बोलता है। ठीक है ना, जब हम लोग आते हैं, हम आते हैं तो किसी के सहारा लेके नहीं आते, हम अपने बल पे आते हैं। तो जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम संविधान से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक ना, संविधान का याद से देखते हैं गठन क्या क्या था। जब देश हमारा आजादी के कगार पे थे, आजादी मतलब जो देश आजाद होने पे थे और हो चुके थे लगभग में, तो अब हमारे देश को क्या चाहिए था, संविधान चाहिए था। तो जिसका इसी का कमी, संविधान की कमी से हमारा भारत जूझ रहा था। ठीक ना, संविधान की कमी से जूझ रहा था हमारा भारत। और तो इसके बाद जो है हमारा देखते हैं, अब संवैधानिक विकास में देखते हैं, सबसे पहले संविधान सभा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, संविधान सभा। ओके, सबसे पहले संविधान सभा का मतलब संविधान का जो विकास दिया, मतलब जो इस विचार को दिया वो कहाँ का व्यक्ति था, किस जगह का था, और उस व्यक्ति का क्या नाम था जो सब किसी भी देश को चलाने के लिए मतलब संविधान की जरूरत होती है, ऐसा विचार किसने दिया था। तो ये व्यक्ति था इंग्लैंड का, कहाँ का था, इंग्लैंड। आप देखिए नोट्स अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक ना, यदि समझ जाइएगा तो नोट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ओके, समझ जाइएगा बढ़िया से। देखिए अभी हम जो है समझ रहे हैं हर एक बात को, तो आराम से डील कर सकते हैं, वही बात है। ये इंग्लैंड के थे सर हेनरी मैन, विचार दिया था। ओके, विश्व में सबसे पहले कौन दिया था ये संविधान का जो है विचार जो दिया था, संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए,
तो विश्व में सबसे पहले इंग्लैंड के एक व्यक्ति थे, सर हेनरी मैन ने दिए थे। उसके बाद देखते हैं लागू किसने किया था ये संविधान को, संविधान सभा को लागू करने के मध्य में सबसे पहले आए थे आपके बीच यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका, और एक देश और थे जो कि फ्रांस थे। ओके, हर एक कंसेप्ट क्लियर होगा, आप जुड़े रहिए। आपका काम है सिर्फ जुड़ा रहना, मेरा काम है कंसेप्ट क्लियर करना। गारंटी के साथ समझ में आना ही आना है, ये मेरा विचार है। ये क्या किए थे, ये अमेरिका और फ्रांस जो क्या है, ये सबसे पहले व्यवहार में लाए थे, मतलब ये लागू किए थे अपने देश में। क्या लागू किए थे? संविधान, ठीक ना। तो आप देखते हैं ये तो हुआ अपना विश्व के संदर्भ में, ठीक ना, मतलब विश्व में कौन विचार दिया पहले, कौन देश लागू किया। आप अपने भारत के संदर्भ में पढ़ते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आपको यदि स्क्रीनशॉट या सेव करना हो इस चीज को, इसको जो स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे हम इधर थोड़ा सा साइड में, आप स्क्रीनशॉट एक बार ड्रॉ करके ले लीजिए, क्या दिक्कत है। आप कहिएगा स्क्रीनशॉट के लिए टाइम, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वीडियो आप ही को फिर दिक्कत होगी देखने में, सर थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ना वीडियो शॉर्ट ले तो अच्छा लगता है। आप लोग के पास टाइम कम है, कम समय में बहुत चीज सीखना होता है, तो इसीलिए करके हम ये चीज ज्यादा गौर कर रहे हैं इस चीज पे। अब देखते हैं हम लोग संविधान सभा का जो विकास हुआ था, ये भारत के संदर्भ में देखते हैं। भारत के संदर्भ में देखिए हम पहले नोट कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए नोट कर लिए तो हमको समझाने में थोड़ा सा सुविधा होता है, इसीलिए करके हम जो है प्रयास करते हैं कि मतलब कि पहले नोट कर ले उसके बाद समझाएं। ये भी उन्हीं से सीखना है। तो पहला इतना तो हम लोग पहले समझते हैं, ठीक ना। अब तो वो तो विश्व के संदर्भ में सबसे पहले इंग्लैंड ने इसका विचार दिया था, लागू व्यवहार में लाया था आपको अमेरिका और फ्रांस ने। और देखते हैं भारत के संदर्भ में देखिए हम थोड़ा सा शॉर्ट वर्ड यूज करेंगे, आप वो अपना लिखिएगा तो नोट कर लीजिएगा। ओके, तो हम ये चाहेंगे। देखते हैं भारत के संदर्भ में, देखते हैं सबसे पहले भारत के संदर्भ में जो है ये बाल गंगाधर तिलक ने इससे अवगत करवाया था कि संविधान, ठीक ना, किसने करवाया था? बाल गंगाधर तिलक ने दर्शन करवाया था कि संविधान होना चाहिए हमारे देश में, मतलब इस टाइप से सारा चीज उसको एक्सप्लेन किए थे, ठीक ना। और 1995 में, सॉरी 1895 में जो है 98 से 95 में स्वराज विधेयक आया था। इसमें भी संविधान सभा का मांग किया गया था। किसका मांग किया गया था? संविधान सभा का मांग किया गया था। 1922 में महात्मा गांधी भी संविधान सभा का क्या किए? संविधान सभा का मांग किए, संवैधानिक विकास का मांग किए कि हमारे देश में संवैधानिक विकास होना चाहिए, संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए, ये सब चीज का, ठीक ना। उसके बाद स्वराज पार्टी, ये स्वराज पार्टी जो है रांची अधिवेशन के तहत 1934 में ये भी संवैधानिक विकास का मांग किया था।
किसके संदर्भ में? भारत के संदर्भ में। और अभी ये जो है वर्तमान में भी झारखंड में है ये स्वराज पार्टी झारखंड, ठीक है। उसके बाद 1934 में एम.एन. रॉय है, जिसको मेघेंद्र सॉरी क्या बोलते हैं, माधेंद्र नाथ रॉय जी भी मांग किए थे कि हमारे देश के लिए एक संविधान होना चाहिए, संविधान सभा होना चाहिए, ये सब चीज का टोटल चीज का ये मांग किए थे, ठीक ना। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेरा यकीन है कि आप लोग बढ़िया से कंसेप्ट के साथ समझ रहे होंगे। मेरा ये मानना है, क्योंकि मेरा जो हम सेल्फ को जिस तरह से समझाते हैं ना, हम अपने आप को जब पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, हम अपने आप को जीरो समझते हैं, कुछ नहीं। सारा चीज जिस चीज में अटक रहे हैं, जहाँ अटक गए, कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, उसी पे ज्यादा फोकस करते हैं। यहाँ कंसेप्ट क्यों क्लियर नहीं हो रहा है, तो वहाँ ज्यादा मजा आता है पढ़ने में। तब उसके बाद ये जो देखते हैं, उसके बाद आया था, देखते हैं वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, समझे, क्योंकि सॉरी गड़बड़ा गया, मैसेज में नहीं था क्या। एक मिनट पर ट्राई कर रहे हैं कि लाइट आ जाए, थोड़ा सा लाइट कट गया, ठीक ना, कोई बात नहीं, विंडोज और खोल रहे हैं, लाइट आ जाए तो बढ़िया। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है, नहीं समझे। आप शिक्षा लीजिएगा, शिक्षा का मतलब होता है थोड़ा सा सब, विंडोज सब खोल रहे हैं, लाइट कट गया, क्या करें, मजबूरी है। इतना तो खैर ये बात नहीं करना हमको। देखिए जरूरी क्या चीज़ का, उस चीज़ को पूर्ति करना, ठीक है। ये देखिए इसमें देखते हैं हम लोग, देखते जाते हैं। वर्ड में पता नहीं हमको प्रॉब्लम हो जाता है, क्यों हम इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते हैं। इतना तो हम पहले समझते हैं। उसके बाद संविधान सभा का जो मांग हुआ, सब चीज करने के बाद आया, तब उसके बाद हम लोग का इतिहास जो था, उसके बाद आया अगस्त 1940। अगस्त 1940 में हम लोग उसको दूसरे नाम से भी जानते हैं, अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जानते हैं। इस प्रस्ताव में जो है अंग्रेज ने माना कि भारतीयों का भी अपना एक संविधान सभा होना चाहिए, संवैधानिक विकास होना चाहिए, मतलब सॉरी संवैधानिक विकास होना चाहिए, उसमें संविधान सभा होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। हम देखते हैं जब अंग्रेज ने माना तो संविधान सभा में क्या क्या वो ना अपना, कोई आदमी जो कोई चीज मानता है तो उसमें कुछ ना कुछ अपना वो कंसेप्ट रखता है कि मेरा ये चीज होना चाहिए, ऐसे नहीं है, ये चीज करने देंगे लेकिन आपको ये चीज मानना पड़ेगा। तो देखते हैं क्या चीज हुआ था उस समय संविधान सभा में, जो है देखते हैं संविधान सभा का जो विकास हुआ था, जब भारत में विकास होने लगा तो इसमें अंग्रेजों का मानना था इसका जो सदस्य होगा, इस संविधान सभा का जो सदस्य होगा, इसमें सभी का सभी सदस्य भारतीय होंगे, ठीक ना। इसका विरोध किया था सबसे पहले गांधी जी ने, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने, उसके बाद अन्य संगठन ने भी। उस समय जो अन्य संगठन और कोई संगठन होगा तो वो भी उसका विरोध किया था, ठीक ना। तो हम देखते हैं इस टॉपिक को, हमको लगता है बढ़िया अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट अच्छी तरीका से और हम देखते हैं, प्रयास करते हैं। और ढेर सारा टॉपिक है,
मजा आएगा, बहुत पढ़ने में मजा आता है, समझे। मेरा ऐसा मानना है कि आपको अच्छा लगेगा तो आप निश्चित ही कुछ ना कुछ अच्छी कमेंट करेंगे, ताकि जिससे हमको प्रेरणा मिलेगा नेक्स्ट के लिए कि नेक्स्ट भी लेके आए। ठीक है, देखते जाते हैं क्या क्या समस्या है मेरे साथ। ये इतिहास ही है, पॉलिटिक्स का, राजनीति का जो विकास हुआ था उसका इतिहास पढ़ रहे किस कैसे कैसे हुआ था। उसके बाद आया, देखिए ये अगस्त प्रस्तों के बाद आया था 1940 था ना भाई, अगस्त प्रस्तों 1940 के बाद जो आया था क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स क्या करें, रोड के साइड में रहते हैं, रोड के साइड में रैन बसेरा है, टू आवाज आता है। तो इस चीज को आप समझिए, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। माइक्रो वो सॉरी कॉलर मैक नहीं है, इसी लेकर के प्रॉब्लम हो रहा है। तो हमको लगता है आवाज तो आप लोग के पास स्पष्ट रूप से पहुंच जाता होगा, ठीक ना। तो थोड़ा सा मैनेज कीजिए, और कुछ नहीं। कैसे सोचें, कुछ बोल नहीं सकते, हालात मेरा मजबूर है। देखिए मेरा जो है ये अपना नोट्स बनाया हुआ है, ठीक ना, उसको हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट कट में आप लोग को बता सके, इसीलिए हम नोट्स अपना तैयार करके रखे हैं। कैसा ऐसा वर्ड लिखेंगे स्पीड में हम उसको बताएंगे, शॉर्ट वीडियो बने, ताकि हमले भाई साहब जो है, हमारे बड़े भाई जो हैं, वो हमको बढ़िया से देखे, बढ़िया से सुने, इसीलिए करके थोड़ा सा नहीं समझे। मेरा हाल बच्चा का एज क्या हुआ, बच्चा में टैलेंट देखिए ना, कि आप लोग के सामने वीडियो लेके आने लगा है। उम्र नहीं है, लेकिन कोई चीज करने के लिए उम्र की जरूरत नहीं होती, ये मेरा मानना है। तो मेरे गुरुदेव भी ऐसा ही बोले थे। क्लिप्स मिशन में क्या देखे थे, क्या सब देखते हैं। देखते हैं सर, क्रिप्स मिशन जो आया था, उसके बाद क्रिप्स मिशन आया था 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स मिशन में क्या था देखते हैं हम लोग। क्रिप्स जो है ये एक ह्यूमन का नाम है, जो इसका नाम है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ठीक ना। ये 23 मार्च 1942 की बात है। इसमें बोला था, ये बोल रहा था, इसका कहना था कि भारतीयों का संविधान बनेगा, अपना संविधान सभा होगा, सारा चीज होगा, बट कब होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक ना। ये सर स्टेफोर्ड क्रिप्स का कहना था, लेकिन इसका गांधी जी इसको विरोध किए थे अपना भाषा में, पोस्ट डेटेड चेक कहा था उस समय में। और ये पंडित नेहरू जो है,
ये टूटते हुए बैंकों का दिनांकित चेक कहा था, ठीक ना। ये देखते हैं टूटते हुए बैंक का दिनांकित चेक से क्या तात्पर्य है, उस चीज को देखते हैं। टूटते हुए देखिए आपको बता देते हैं। तो देखिए सेकेंड वर्ल्ड वार होता, सेकेंड मान लीजिए सेकेंड वर्ल्ड वार होगा, उसके बाद क्या होगा, देश रहे या कुछ हो जाए, क्या हो पता नहीं, वो तो पता नहीं है। लेकिन इसका मान लीजिए कुछ हो भी सकता है, लेकिन यदि देश बर्बाद ही हो जाएगा तो ऐसा चेक का क्या जरूरी है। जब मान लीजिए कोई बैंक आपको, आज क्या तारीख हुआ, 31 है, आज 31 है, आपको बोल दिया जाएगा कि इस 45 को बैंक खत्म हो जाएगा और 26 तारीख का आपको चेक काट के दे रहा है, क्या कीजिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। इसी तरह से पंडित नेहरू जी ने जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो विरोध किए थे, और इस टॉपिक को हमको लगता है खूब अच्छे से समझे होंगे। और नेक्स्ट देखते हैं अब आएगा अपना लोग कैबिनेट मिशन, देखते हैं। देखिए ऐसा नोट्स बनाइए ना ताकि आपको बहुत कम समय में बढ़िया से समझ सके उस बात को। आप ही को पढ़ना है, किसी दूसरे को नहीं पढ़ना ना, कि मतलब दूसरे को दिखाना है कि हमने नोट्स अच्छा बनाते हैं। ये वो खुद के लिए आप पढ़ रहे हैं, अपने आपको खुद पढ़ना है, इसीलिए आप वो नोट्स तैयार कर रहे हैं। तो दूसरे को दिखाने के लिए नोट्स नहीं तैयार करना है, आपको किस तरह से समझ में आ जाती है बात, उस तरह से नोट्स तैयार कीजिए, ताकि एक बार में देखिए आँख पड़ा नजर पड़ा कि समझ में बात आ गई। वो नहीं कहते हैं पहली नज़र में प्यार हो जाता है, तो वही बात है। ऐसा नोट्स बनाइए कि पहली नज़र में उस नोट्स से आपको प्यार हो जाए, आप उस बात को, उसकी जज्बात को समझे। उस नोट्स, आपका जो हाथ का बना हुआ नोट्स है, उस नोट्स, वो नोट्स क्या कहना चाह रहा है, उसकी जज्बात को समझ जाइएगा। यदि उस चीज़ को, जो चीज़ हम बोल रहे हैं उस चीज़ को समझ जाइएगा। लाइट आ गया, समझे, थोड़ा सा वीडियोज बंद कर देते हैं, क्या करेंगे, गरीब आदमी है, सॉरी गरीब तो नहीं है, अमीर इंसान है, समझे, बशर्ते गरीब है रुपया से, और सोच का बहुत हम अमीर है, और अपने सोच के हम बहुत बड़े मालिक हैं। मेरे सोच का मालिक बनना किसी के दस का बात नहीं है। अब उसके बाद देखते हैं क्रिप्स मिशन के बताया था कैबिनेट मिशन। अब कैबिनेट मिशन में भी पढ़ते हैं क्या सब हुआ था, देखते हैं। कैम बी, आप लोग को उम्मीद है कि बढ़िया से दिखाई देता होगा और मेरा आवाज भी अच्छी तरीका से आप लोग के बीच प्रॉपर वे में जाता होगा, मेरा ये मानना है। कैबिनेट मिशन में देखते हैं, ये कैबिनेट मिशन था। नोट कर लेते ना, हमको नोट देंगे, हम नोट करते हैं, थोड़ा सा सब समझाने में बहुत मजा आता है, बहुत हमको जानते हैं, हमको पढ़ने और पढ़ाने में दोनों बहुत इंटरेस्ट आता है। हमको इच्छा करते रहता है कि पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा दिमाग में नॉलेज रखें। तो इसीलिए करके हमारा सोच डेवलप हुआ कि थोड़ा सा वीडियो बनाएंगे तो और थोड़ा सा माइंड फ्रेश होगा, इसीलिए करके। मेरी बात को ज्यादा गौर से सुनने का प्रयास कीजिएगा, लिखा हुआ नहीं देखना है, बात को समझिए, दिमाग चलाइए। हमको देखने का प्रयास मत कीजिए कि हम कैसे हैं, मेरे अंदर टैलेंट देखिए, हम कर क्या रहे हैं वो चीज देखिए। हम मेरा, उसके बाद हमसे बोलने में जो गलती होता है, बोलने सुनने के वाणी से जो गलती होता है, यदि किसी को ठेस पहुंच जाए तो थोड़ा सा माफ कर दीजिए, क्योंकि अभी न्यू है ना, बच्चे हैं,
उतना हमको पता नहीं है क्या बोलना सही लगता, क्या बोलना सही है, क्या करना सही है, इसी लेकर के मेरा वाणी से ऐसा इरादा नहीं रहता किसी को हम नीचे गिरा दें। हम सबको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, हर एक आदमी का मैं प्रयास करता हूँ कि रिस्पेक्ट कर सकूँ, किसी को मेरे वाणी से ठेस नहीं पहुँचे, ऐसा मेरा इरादा रहता है। लेकिन बच्चे हैं, माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा जब भी प्रॉब्लम हो जाता होगा किसी आदमी को तो ऐसा माफ़ कर दीजिएगा, बच्चा समझ के, छोटा भाई समझ करके। यकीन है मेरा कि इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। यहीं तक पहले हम लोग पढ़ते हैं, इस कैबिनेट मिशन को समझ लेते हैं अच्छी तरीका से, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। कैबिनेट मिशन आया था अपना लोग को 1942 में, और देखते हैं ये 1942 की बात है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ था, इंग्लैंड सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक ना, इंग्लैंड में सेकेंड वर्ल्ड वार 1942 के बाद क्या हुआ, इटली का एक नया मंत्रिमंडल बना, ठीक ना, मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ इटली में। वहां का जो है 3 सदस्य, इंग्लैंड के मंत्रिमंडल के 3 सदस्य 24 मार्च 1946 को भारत के संविधान का निर्माण करने आए थे, मतलब संविधान का निर्माण, संविधान सभा बनाने, संविधान बनाने, उस टाइप से होता है, वो सोच लेकर के आए थे। जो हुआ वो आगे पढ़ेंगे, क्या क्या किए थे वो 3 व्यक्ति। उस तीनों व्यक्ति का नाम पहले जान ले तो और ज्यादा मजा आ जाएगा, ज्यादा रोचक हो जाएगा कि कौन व्यक्ति था। एक था लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, जो कि बहुत उदारवादी था भारत के प्रति इसका सोच बहुत ही अच्छा रहता था। A.B. अलेक्जेंडर, एक A.B.J. अलेक्जेंडर महोदय थे। एक सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, जिसके बारे में वही जो क्रिप्स मिशन आया था, वही इंसान यहाँ पे भी आए थे अपने हम लोग के संविधान सभा को विकास करने के लिए, किस तरह से संविधान बनाया जाए, किस तरह से सारा चीज, वो चीज देखिए हम जो बोल रहे हैं वो चीज उसके मन की भावना होगी। यहाँ पे आया था और आ करके क्या किया है, वो चीज को हम लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, उसको पढ़ेंगे ना, आगे बढ़ते हैं तब पढ़ेंगे ना। उम्मीद करते हैं वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, तो थोड़ा सा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। हम देखिए ज़्यादा से ज़्यादा करने का मतलब है कि समाज उस तबका तक शिक्षा पहुँचे जहाँ तक शिक्षा पहुँच नहीं पाती है, आर्थिक इकोनॉमिक के वजह से, रुपया की वजह से। तो इस चीज़ हम चाहते हैं कि शिक्षा का कीमत नहीं हो। हम ये चीज़, मेरा दिमाग में एक ही चीज़ आता है कि शिक्षा का कोई कीमत वाला नहीं करना पड़े। शिक्षा क्या, शिक्षा किसी को अच्छा चीज बताना, इसके लिए रुपया लेंगे, ये गलत बात है, ये अच्छी बात नहीं है। शिक्षा, हाँ, शिक्षा आपका यदि प्रोफेशन है तब तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका रोजी रोटी उससे जुड़ा हुआ। लेकिन मेरा इससे रोजी रोटी जुड़ा हुआ नहीं है, मेरा ये पार्ट टाइम वर्क है कि हम आप जो पढ़ते हैं, रोज से सीखते हैं, उस चीज को हम अपने समाज के हर एक तबका, जहाँ तक हमको नॉलेज है उतना तो हम दे सकते हैं ना। अरे उसको 0 से 1 2 तो हम सिखा सकते हैं ना, उतना ही सही, उतना ही हम सिखाने के प्रयास में रहते हैं। ज़्यादा हमारा हस्ती भी नहीं है कि हम सिखा सकें। जो बच्चा 0 तक है, उसको 1 2 हम सिखा दिए तो क्या हमने उसके जिंदगी में कुछ ना कुछ काम किए कि नहीं, उसके जिंदगी के भविष्य के अच्छाई के लिए कुछ ना कुछ हम जरूर काम कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को हम कुछ ना कुछ जरूर दे सकते हैं, सलाह दे सकते हैं, उसका भविष्य बना सकते हैं, उसका भविष्य को तय कर सकते हैं, इतना कैपेसिटी है मेरे पास। तो यही बात है। देखते हैं ये जो आप भारत का जो संविधान सभा बनने को आया था, तैयार होने को, तो इसमें देखते क्या क्या था, कितने सदस्य थे, कितने कहाँ के थे, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें सबसे पहले 389 सदस्य थे। ओके, सदस्य मीन्स मेंबर। हम लोग पहले लिख लेते हैं, पहले अच्छा से रिटेन कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने। गौर से सुनिएगा तो एक भी क्वेश्चन इस टॉपिक से छूटा होगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाएगा।
देखते हैं हम जैसे जैसे बना रहे हैं हम, देखिए देखिए ये खुद से बना रहे हैं, अपना दिमाग डेवलप करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे लिख देंगे तो समझाने में हमको सुविधा होगा, इसीलिए हम पहले दिमाग लगा लगा के लिख ले रहे हैं। रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न कर लेंगे तब हमको समझाने में कोई सुविधा, सॉरी कोई दिक्कत नहीं होगा। राइट करके लिख लेते हैं इसमें। देखते हैं हम लोग जो संविधान सभा जो निर्माण हुआ था, विकास हुआ था भारत में, जो संविधान सभा बनने को तैयार हो गया था किस किस तरह से, इसमें देखिए सबसे पहले सदस्य जो था इस अपना भारत का संविधान में, जो संविधान सभा जो बन रहा था उसमें जो सदस्य बनाया गया था, उसमें टोटल सदस्य 389, कितने सदस्य, 389 सदस्य बनाए गए थे टोटल सदस्य, ठीक ना। उस समय हमारे देश की आबादी जो थी, उस समय जो हमारे देश का आबादी था ये लगभग में था, ठीक ना, ये कोई एक्यूरेट काउंट नहीं कर सकता, एक अंदाजा अनुमान लगाया जा सकता। तो ये तभी हमारे देश का आबादी था 40 करोड़ आबादी, ठीक ना, तभी हमारे देश की आबादी थी 40 करोड़, और 10 लाख की जनसंख्या पे, 10 लाख की जनसंख्या पे एक सदस्य को नियुक्त किया गया था, एक सदस्य को गठित किया गया था, मतलब 10 लाख आदमी पे एक सदस्य रहेगा। तो देखते हैं, तो पहले एक आया था ब्रिटिश भारत क्षेत्र। ये ब्रिटिश भारत क्षेत्र में जो है आपको 292 मतलब 292 सदस्य मेंबर गठित किया गया था। ये ब्रिटिश भारत मतलब हुआ कि ब्रिटिश का भी कुछ देश था और भारत का भी क्षेत्र था, ब्रिटिश क्षेत्र भी था और भारत का भी। तो इसमें जो ये दोनों का जो मेंबर था, इसमें टोटल मेंबर था 292, मतलब 292 मतलब मेंबर मीन सदस्य। इस चीज कमिश्नरी क्षेत्र था 4। देखिए अभी जैसे हमारे देश में कितने 7 केंद्र शासित प्रदेश है, मतलब केंद्र जिसका केंद्र भी उस पर अति करती है और राज्य का भी करती है। तो उसी तरह से चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, इसमें जो है ये पड़ता था, तो ऐसे ही पड़ता कहीं बीच में, लेकिन इस पे ब्रिटिश का भी था, सॉरी ये जो है संविधान पे दोनों का अधिकार था। इसको बोलते हैं चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। जस्ट समझ लीजिए ना, केंद्र शासित प्रदेश में कैसे हो रहा है, स्टेट में भी सरकार थी और क्या कहते हैं केंद्र का भी सरकार उस पर अधिकार वर्क करती। यहाँ से 4 मेंबर थे, 4 सदस्य थे, ठीक ना। तो 4 सदस्य हमको देखते हैं, अगर इस दोनों को जोड़ करके ऐड कर दे तो कितना हो जाएगा,
96 कर देंगे। ये दोनों को इस तरह से याद कर लेंगे। वो 4 कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन सा था? एक था दिल्ली, दिल्ली को आप लोग बढ़िया से जानबे करते हैं। अजमेर, अजमेर ये पड़ता था माडवाड़ा, राजस्थान राज्य के अंतर्गत आता है। और दूसरा देखते हैं फुर्ग, ये कर्नाटक में पड़ता है, फुर्ग जो है कर्नाटक में। और बलूचिस्तान ये पाकिस्तान में पड़ता था। देसी रियासत में, देसी रियासत में अपना लोग आते थे तो इसमें आ जाता था 93। कितने? 93 मेंबर यहाँ से आए थे देसी रियासत से। देखते हैं 93, तो 93 वो हुआ, 4 ये हुआ, और 292 ये हुआ, तो 639 998 टोटल 398 मेंबर थे। यहाँ तक समझ गए होंगे, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया हमको। ऐसा हमको, सॉरी, ऐसा मेरा मानना है कि यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। 1 मिनट वेट कीजिए, हम तुरंत आते हैं। 1 मिनट वेट। देखते हैं हम लोग यहाँ से। दिमाग में पड़ आएगी कहीं हमने वहाँ चार लिया, तब देख लीजिएगा आप ना। तो यहाँ तक आपको लगता है आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगला टॉपिक पे जाते हैं। संविधान सभा का जो प्रथम बैठक हुआ था, संविधान सभा का तो गठन हो गया, यहाँ तक संविधान सभा बन गया। अब उसका सदस्य कौन कौन था, उस सदस्य में पहला गठन कब हुआ, ये सब चीज हम लोग पढ़ते हैं। हमको सब उम्मीद है कि आप बढ़िया से आप लोग समझ रहे होंगे। बहुत इंटरेस्ट आ रहा होगा पढ़ने में, कुछ ऐसा लग रहा है। क्योंकि जब हम पढ़ा रहे हैं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमको इतना खुशी हो रहा था, आपको देखने में कितना खुशी होता होगा, ये चीज़ हम भी अनुमान नहीं कर सकते। ये मेरा मानना है, सर आपका क्या है वो तो हम नहीं जान सकते, क्योंकि हमने ऐसा फील किया हूँ। जब किसी कहीं चीज़ हम कोई चीज़ हमको समझ में आने लगता है, जो बात या कोई सर से हम पढ़ते हैं, जब उसकी बात हमको समझने में समझ जाते हैं, पूरा क्लियर, पूरा और कंसेप्ट क्लियर होने लगता है, तो पढ़ने में मजा आने लगता है। बहुत खुशी होता है जब कोई बात को समझ लेते हैं ना गहराई से, बहुत मजा आता है पढ़ने। देखते हैं, और आप देखते हैं पहली गठन, सॉरी पहली गठन तो हो गया ना। आप देखते हैं संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक। क्यों ऐसा रहा? इसमें वाटर का मात्रा ज्यादा आ गया, पानी का क्लॉथ जिस क्लॉथ से करते हैं ना, उसमें वाटर ज्यादा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो का आप लोग को दिखता भी अच्छा ही होगा। थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे उतना ध्यान नहीं देना है, ठीक ना। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसमें देखते हैं हम क्या क्या देखते हैं, क्या सब किए थे।
ये पहली बैठक के बारे में अब हम लोग समझते हैं। पहली बैठक में क्या क्या हुआ था। शादी होने से पहले क्या होता है, पहले कहा सुनी होता है, वही बात है। तो देखते हैं पहले अब क्या लागू होने से पहले क्या क्या हुआ, संविधान लागू होने से पहले पहले क्या क्या हुआ था, उस चीज को हम लोग देखते हैं। संविधान जो बना था उसका जो सबसे पहला बैठक हुआ था वो हुआ था आपको 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और इसका जो अध्यक्ष था, इस पहली बैठक का जो अध्यक्ष होता है, जो सबका हेड होता है, जैसे ना कोर्ट में जैसे होता है ना कि सब जज जैसे होता है, तो उसी तरह से ये बैठक का जो अध्यक्ष था वो था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, जो कि उस बैठक की पहली बैठक का अध्यक्ष था। और वो बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। और जो ये अध्यक्ष बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे, ये फिर हटा भी दिया जा सकता था, कुछ भी कर दिया सकता। और इसको क्यों बनाया गया था? क्योंकि ये उस समय में उस संविधान सभा में जो सब टोटल सदस्य थे उसमें सबसे उम्र दराज के थे, ज्यादा एजेड थे, इसीलिए करके इसको अध्यक्ष बनाया गया था, वो भी अस्थायी। और देखिए यहाँ पे जो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, ये देखिए बिहार से रिलेटेड, और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कहाँ से थे? बिहार से थे। तो ये चीज आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने का पॉइंट, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ सकता है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम में आपको यहाँ से पूछ सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आपको आंसर देना पड़ेगा डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और वो अस्थायी अध्यक्ष थे कि अस्थायी अध्यक्ष थे? तो अस्थायी अध्यक्ष थे। और आपको एक क्वेश्चन और पूछ देगा, सचिदानंद सिन्हा जो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा की पहली बैठक के, वो कहाँ से थे? तो बिहार से थे। क्वेश्चन पूछने का लेवल देख लिया आप। क्या एबीसीडी का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं, बीपीएससी का एग्जाम देने जाइएगा तो आपसे क्वेश्चन उसी तरह से पूछा जाएगा। तो यही बात है। अब देखते हैं आगे क्या था। उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथोनी, जो कि अस्थायी थे। इस पहली बैठक में वो अस्थायी थे, ठीक ना। पहली बैठक में वो अस्थायी थे, उसके बाद इसके बाद वो अस्थायी बैठक आगे पढ़ते हैं तब जानेंगे। यहाँ तक अस्थायी थे जानना। इस संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था उसमें जो टोटल सदस्य आया था 207 सदस्य आया था। कितना सदस्य? 207 सदस्य ही आए थे। और कौन कौन नहीं आया देखते हैं। मुस्लिम लीग के लोग नहीं आए थे, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए थे, और देशी रियासत के सदस्य नहीं आए थे। तो देखते हैं क्यों नहीं आए थे। इसका विरोध किया था, कोई वजह होगा जो विरोध किया था, इसी कारण ये नहीं आता। ये मुस्लिम लीग के लोग जो है इसका विरोध किया था। देशी रियासत को पता ही नहीं था कि क्या कहाँ हो रहा है, क्या नहीं होता। आप जैसे देखिए गांव में सभा होता है, कितना लोगों को पता नहीं रहता है। तो वही बात है, कहाँ है ऑफिस, कहाँ हो रहा है, तो वही बात हुआ होगा इसके साथ। एक चर्चिल नाम के एक व्यक्ति थे, और उसने बोला था, संविधान सभा के ही सदस्य थे, शायद वो सदस्य थे या कोई होंगे, लेकिन वो बोले थे कि एक ऐसा भी ये इस बैठक को बोले थे, एक ऐसा विवाह है जिसका दूल्हा ही गायब है। तो मतलब मुस्लिम लीग ये जो सदस्य है संविधान सभा का जो पहली बैठक है, इसमें जो सब सदस्य है, तो ऐसा शादी है, मतलब ये जो शादी हो रहा है इसमें दूल्हा ही उसका गायब है। तो वही बात ये मुस्लिम लीग को दर्शाए थे कि ये नहीं आए थे, इसका विरोध कर दिए थे, ठीक ना। अब देखते दूसरी बैठक कब हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये पहली बैठक हुआ, पहली बैठक में सारा चीज जान लीजिए कब हुआ था। तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। कहाँ के थे? तो बिहार के थे। और अस्थायी थे क्या? अस्थायी थे, अस्थायी थे। उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथोनी से। अब देखते हैं दूसरी बैठक। विधानसभा की पहली थी, और यहाँ पे हम दूसरी कर देते इजी वे में। दूसरी बैठक, क्या दूसरी बैठक में देखते हैं क्या क्या हुआ था इसमें। दूसरी बैठक
2 दिन के बाद हुई थी, मतलब 9 दिसंबर को हुई थी वो, तो ये 11 दिसंबर को हो गया था आपको। तो 1946। देखिए हम कैसे याद करते हैं, इस चीज को याद करने का ट्रिक देखते हैं, यही है, यही सब चीज होता है कि आप में। और देखिए, खैर हटाइए अपनी बात को, देखते हैं स्पीड में टॉपिक क्लियर करते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग, दूसरी बैठक में ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। उस बैठक में, दूसरी बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, और इसमें जो है इसका जो सदस्य, सॉरी इसका जो अध्यक्ष थे, इसका जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और इसको अस्थाई प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया था, अस्थाई अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये निर्वाचित थे, शायद निर्वाचित। आगे देखते हैं, देखते जाएंगे, देखिए पढ़ते जाएंगे, डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम भी स्टूडेंट हैं, आप भी मेरा वीडियो को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी स्टूडेंट ही हैं, तो ठीक है देखते हैं अगली। इसके बाद देखते हैं अगला बैठक कब हुआ था। ये दूसरी बैठक में 2 ही चीज हुई थी। इसमें क्या हुआ, इसका हम लोग समझ सकते हैं कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हट गए थे दूसरी बैठक में, वो अध्यक्ष नहीं थे, क्योंकि अस्थायी अध्यक्ष बने हुए थे। अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे कौन, इस थी में दूसरी बैठक में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखते हैं संविधान सभा की अगली बैठक, अगली कह सकते हैं या तीसरी कह सकते हैं, आपको अपनी समझदारी पे डिपेंड है, जो कर सकते हैं। अगली बैठक हुई थी, आपको फिर एक दिन गैप कर दिया, 11 को हुआ था तो 12 को हटा दिया, 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर 1946 को। इसमें देखते हैं बखूबी, जो पढ़ने वाले लड़के होंगे बहुत गौर से देखते होंगे, बहुत अच्छे से समझते होंगे, मेरा ये मानना है, क्योंकि इतना सिद्धांत और देखते हैं कितना लागू दिल से पढ़ा रहे हैं, हटली पढ़ा रहे हैं आप, सॉरी पढ़ाने नहीं, पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग अगली बैठक, मतलब तीसरी बैठक में क्या हुआ था। तीसरी बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू चचा जो है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे, जिसको समय कम होने के कारण इसको स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन इसको स्वीकारा गया था 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। और इसमें क्या हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इतना ही जानना है कि ये इस डेट में लाया गया था, लेकिन इस डेट में समय कम होने के बाद स्वीकार नहीं किया गया था, इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक ना। तो बस आप देखते हैं आगे। अब आता है कि प्रारंभिक बैठक में क्या क्या होता है, देखते हैं। पहले बोर्ड पहले साफ करते हैं, पहले काम है बोर्ड साफ करते हैं, बोर्ड को पहले क्लीन करते हैं, डिलीट करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब जो थे, इस पे अब चर्चा होने लगा क्या होगा, इसको संविधान सभा का सदस्य बनाया जाए। देखते हैं संविधान, पहले लिखते हैं हम अपने हिसाब से, पहले लिखेंगे तब आपको समझाएंगे, क्या कि हम लिख नहीं पाते हैं तो फिर गड़बड़ा जाता है।
हम क्या लिख रहे हैं वो चीज़ को आपको देखना नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं उस चीज़ को समझिए और उस चीज़ को नोट कीजिए तो बेटर रहेगा, मेरा ये मानना है। इतना तो पहली बात को समझते हैं। उसके बाद जो है द्वितीय बैठक के बाद आया तब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब को संविधान सभा में ऐड करने का बारी आया। उसको मतलब वो भी उसका भी इच्छा होगा कि हम संविधान सभा के सदस्य बने, इस तरह का कोई बात हुआ होगा तो उस पर सभा के लिए देखिए अब क्या हुआ था। संविधान सभा में सदस्य बनने के लिए प्रथम चुनाव जो है भीमराव अम्बेडकर साहब बम्बई से लड़े थे, जो कि परिणाम आया था हार गए थे। हर एक हारा हुआ क्या सॉरी हर एक हारा हुआ इंसान एक न एक दिन जीतता ही है। तो देख लेते हैं कैसे जीते थे। द्वितीय में जो है द्वितीय चुनाव ये लड़े थे बंगाल से जयसूर्य फुलना से। मुस्लिम लीग की सहायता से यहाँ विजयी प्राप्त कर लिए थे। पहले हारे पुनः फिर जीत गए। तो सीखिए, इसके भी जिंदगी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है अपना लोग को। तो सीखने के लिए हर एक जगह पे सीख सकते हैं। तो यहाँ से जीते और उसके बाद ये विधानसभा में चले गए, विधानसभा के सदस्य बन गए। आगे देखते हैं, लेकिन इसका नसीब कितना गड़बड़ था कितना अच्छा था अपना लोग देख लेंगे अभी क्या क्या हुआ। बहुत अच्छे इंसान रहे हैं अपने जिंदगी में। इनके जिंदगी से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि सीखने का चेष्टा रहे, चाहत रहे तो, नहीं तो किसी भी इंसान से, अपने पिताजी से भी बहुत कुछ नहीं सीखने को मिलता है यदि इंसान को सीखने की इच्छा नहीं होती। सीखने के लिए पिताजी में बहुत बात है, मम्मी में भी है, माँ में भी है, रिलेशन में भी है, भाई में भी है। तो वही बात है, अब देखने का प्रयास कीजिए पॉजिटिव वे में। अब देखिए जब ये सदस्य बना था दूसरी बार जब सदस्य बन गया विधानसभा का बंगाल के जयसूर फुलना से, तो इसके बाद देखिए खुदा को मंजूर नहीं था कि ये सदस्य बना रहे खुदा को मंजूर नहीं था कि ये विधानसभा का सदस्य बना रहे। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए जिस समय ये सदस्य बने थे उस समय देखिए विभाजन का बात चलने लगा था, विभाजन ये सब वो सब टोटल बात चलने लगा था। तो इस जहाँ से ये सदस्य बने थे वो आ गया था पाकिस्तान में, वो क्षेत्र कहाँ गया? पाकिस्तान में। तो वहां से इसका सदस्य ये नहीं बन पाया, वहां से सदस्य हट गए। उसके बाद देखते हैं तो यहाँ का सदस्य नहीं है, फिर वो सदस्य हट गए विधानसभा से, सदस्य पद से हट गए, मतलब सदस्य नहीं बन पाए क्योंकि वो क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए। तो उसके बाद देखते हैं इसका सूचना एक थे, दिखाते हैं बहुत बात है, लिखते हैं पहले आप लिखने दीजिए हमको, थोड़ा सा जो लिख लेंगे ना डिटेल कर लेंगे तो मजा आ जाएगा। कंसेप्ट समझिए ना, लिखने में उतना बिलीव मत रखिए, कंसेप्ट को समझिए।
अब देखते हैं, हम लोग पहले समझते हैं। यहाँ पे तो खुदा, उसको खुदा को भी मंजूर नहीं था कि यहाँ तक कि संविधान सभा, लेकिन देखिए खुदा को हर एक चीज मंजूर होता है यदि आप सोचिएगा और चाहिएगा तो। यहाँ तक अपना लोग खुदा को दोष दिया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इसका यदि सोच था भीमराव अम्बेडकर को जाए, देखते हैं ये VM रो जो है, VM रो के बारे में थोड़ा सा जान लिया अपना लोग, कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, उसको बोलते चले जाएंगे। अभी पहले समझिए, VM रो जो है ये थे सलाहकार जो कि निःशुल्क वर्क करते थे अपने विधानसभा के अंतर्गत। ये सलाहकार थे, ये सूचना दिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि कौन थे उस समय में विधानसभा के अध्यक्ष थे। उसको जो ये दिए कि अम्बेडकर साहब अब ये सदस्य, मतलब ये विधानसभा का सदस्य नहीं रहे, क्योंकि ये वो जिस क्षेत्र से वो सदस्य बने थे उस क्षेत्र का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चले गया है। तो तब वो पत्र लिखते हैं BG खेर, बाबा साहब खैर को, जो कि बॉम्बे के PM थे, मतलब प्रेसिडेंसी उस समय PM क्या चल रहा था, ठीक ना। देखते हैं कंसेप्ट क्लियर ही कर देते हैं यहाँ पे। पुणे से देखते हैं, उसके बाद उसको जो खत लिखते हैं बॉम्बे के PM को, तो वहाँ के पुणे सीट पे M जयकर थे, जो कि वो मुस्लिम M जयकर थे। ये जो है ये अपना सीट खाली करके यहाँ पे अपने सीट पे अपना सीट ये दे दिए अम्बेडकर साहब को, ठीक ना। अम्बेडकर साहब को सीट दी और ये फिर से चुनाव लड़े और फिर से जीत हुआ। फिर विधानसभा का सदस्य बने अम्बेडकर साहब, क्या बने, विधानसभा का सदस्य बने और फिर संविधान सभा के निर्माण में कार्य करने लगे। बहुत अच्छे लोग थे। भीमराव अम्बेडकर का जीवनी पढ़िए ना, बड़े बड़े व्यक्ति का जीवनी पढ़िए, देखिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि कोई आपके आदमी में, सॉरी आपके समाज में या आपके अगल बगल में कोई गलत इंसान है, तो गलत इंसान से ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा कि वो किस मोड़ पे धक्का खाया है, किस मोड़ से वो गलत रास्ता पे गया था। तो मेरा मानना ये है, हर एक इंसान सक्सेसफुल आदमी के ही पीछे सक्सेसफुल इंसान के पीछे उसको पता नहीं ना कि हमने क्या गलती किया है। आप गलत जो इंसान है जिसका जिंदगी बर्बाद है, उसके पीछे उसके साथ टाइम स्पेंड कीजिए आधा घंटा, और उससे पूछिए किस मोड़ पे आपने गलत किया जो ऐसा जिंदगी देखना, आपको ऐसा जिंदगी देखने को मिल रहा है। ये बात है, सक्सेसफुल के पीछे हर एक इंसान भागता है, पैसे के पीछे सब भागता है। बिना पैसा का खुशी देखिए ना, बिना पैसा का खुशी नहीं आ सकता है। अभी हम हंसेंगे तो हमको रुपया लगेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। विदाउट मनी का हैप्पी रहिए, तब देखिए जिंदगी का अलग मजा आता है। यही बात है। तो सक्सेसफुल के पीछे नहीं भागना है, सक्सेस होने के पीछे भागना है। ओके, तो हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होता है, देख लेते हैं। यदि आगे टॉपिक पढ़ाना होगा तो और टॉपिक पढ़ेंगे, नहीं तो आज यहीं तक छोड़ देंगे ताकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आएंगे। लेकिन BN रॉ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते, वो BN रॉ भी थे, उसके बारे में जान लेंगे तो कॉन्सेप्ट आप लोग को भी शायद क्लियर रहेगा। रॉय BN रॉय जो थे, ये थे जुड़िए ना, आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। ये BN रॉ जो था वहाँ पे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया था कि मतलब अम्बेडकर साहब अब नहीं रहे, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो है 12वां देश का संविधान यही लिखा था BN रॉ है, और ये जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये जज रह चुके हैं, ICS अधिकारी थे, और ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, विधानसभा के सदस्य नहीं थे,
लेकिन सलाहकार थे, निःशुल्क सलाहकार थे, और ये जो है अपना संविधान का प्रारूप लिखे थे। उस प्रारूप में कितना अनुच्छेद थे? 243 अनुच्छेद थे, जिसको आर्टिकल कहते हैं, और 13 अनुसूचियां थी, जिसको शेड्यूल बोलते हैं, ठीक ना। तो आज हमको थोड़ा सा हम भी हमको लगता है आज यहीं तक छोड़ देते हैं, ठीक ना, आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या बोलते हैं, टाइम का मैनेजमेंट नहीं हो पाता हमको, पढ़ाने जाने भी है, बहुत सारा काम रहता है, क्या होता है, ठीक है। द इंड यहाँ पे लिख देते हैं, और आप लोग द इंड के साथ क्या क्या करते हैं देखते हैं, बताते हैं। अच्छा लगे तो यदि कहीं ना कहीं प्रभावित हुए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर वैसा व्यक्ति को कीजिए जो आपका शेयर जाने के बाद रिस्पॉन्स ले ही ले। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स साला क्या भेज दिया होगा, ऐसा नहीं। क्यों नहीं ये आप तो बिलीव है कि आप अच्छी चीज शेयर किए होंगे, इससे पहले कि इसका मतलब गलत चीज शेयर की, इसीलिए आप बिलीव नहीं है। इसीलिए आप अच्छे इंसान को शेयर कीजिए और अच्छी सोच के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो सब्सक्राइब करेगा ही करेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं जिंदगी रहेगी तो मिलेंगे। धन्यवाद। मेरा चैनल बीपीएससी वाला लड़का में